हेलो डियर स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत आप सभी का एक और शानदार सेशन में। साथियों, बात करने जा रहे हैं लैब असिस्टेंट भर्ती परीक्षा 2026 के लिए राजस्थान जीके के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आज की क्लास के माध्यम से हम सॉल्व करने वाले। साथियों, सभी क्वेश्चन आरबीएसई मतलब कि माध्यमिक शिक्षा बोर्ड में चलने वाली किताबों पर आधारित रहने वाले। अच्छी तरह से पूरी क्लास को देखना और अपनी तैयारी का आकलन करना है। बढ़ जाए क्लास की ओर। पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने पूछा जा चुका कि राजस्थान के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसे प्राचीन काल में युद्धीय क्षेत्र कहा जाता था। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बता देंगे। राइट आंसर साथियों क्या माना जाएगा? राजस्थान का ऐसा कौन सा क्षेत्र था जिसे प्राचीन काल में युद्धीय प्रदेश भी कहा जाता था? बहुत अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। सही आंसर की बात करेंगे साथियों, गंगानगर हनुमानगढ़ ये क्षेत्र साथियों क्या कहलाता था? युद्धीय क्षेत्र कहलाता था। ऑप्शन बी राइट है। यदि बीकानेर के आसपास का क्षेत्र पूछे तो आप अच्छे तरह से करके आना, जांगल प्रदेश कहलाता था। जयपुर के आसपास का क्षेत्र ढूंढाड़ कहलाता था। जोधपुर के आसपास का क्षेत्र मारवाड़ कहलाता था। उदयपुर चित्तौड़ के आसपास का क्षेत्र मेवाड़ कहलाता था। उसके अलावा भरतपुर का क्षेत्र मेवात कहलाता। इस तरह से डूंगरपुर बांसवाड़ा वाला क्षेत्र आपका वागड़ कहलाता था। मतलब अलग अलग क्षेत्रों के प्राचीन काल में साथियों अलग अलग नाम हुआ करते थे। ठीक है, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए क्या पूछा जा चुका कि निम्नलिखित में से कौन सी घास राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में नहीं उगती? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पश्चिम राजस्थान में कौन सी घास नहीं पाई जाती है? फटाफट के लिए आंसर लिखो। राइट आंसर क्या माना जाएगा? देखो, पश्चिम क्षेत्र का मतलब है मरुस्थलीय क्षेत्र। जैसलमेर के आसपास कौन सी घास देखने को मिलती है? सेवन है, दामन है, करड़ है, अंजन है, मुराद है, ऐसी खूब सारी घासें देखने को मिलेगी। लेकिन यहाँ पर लाना घास देखने को भी नहीं मिलेगी। एक क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि इत्र किस घास से बनाया जाता है ना? परफ्यूम किससे घास से बनाया जाता है? तो खस घास से बनाया जाता है। वो कहाँ पाई जाती है? भरतपुर है, सवाई माधोपुर है, करौली है, इन जिलों के अंतर्गत। ठीक है, ये भी बात थोड़ी बहुत याद रखेंगे। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के लिए अगले क्वेश्चन दे रखा है, इनमें से कौन सी अरावली श्रृंखला की सबसे ऊंची चोटी मानेगी? बताओ जल्दी से। अरावली पर्वत श्रृंखला है, उसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी साथियों कौन सी मानी गई है? जल्दी से आंसर लिखो। राइट आंसर क्या माना जाएगा? हाँ, जो सिरोही के अंतर्गत स्थित है और 1722 मीटर उनकी ऊंचाई है। गुरु शिखर, कर्नल जेम्स टॉड ने गुरु शिखर को संतों का शिखर भी कहा था। ऑप्शन बी बिल्कुल उत्तर आप लोगों का राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों क्या बना गया कि जलवायु की दृष्टि से अधिकांश राजस्थान किसके अंतर्गत आता है? देखो, सभी क्वेश्चन साथियों हाँ माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताबों से लिए गए। अच्छी तरह से पढ़ के जाना और एक बार क्लास को भाई लाइक कर दो। जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर लेना। रेगुलर क्लास आएगी, पेपर तक आएगी, जीके आप लोगों का बढ़िया तरीके से हम तैयार करवा देंगे। बाकी का जो पोर्शन है आप अच्छी तरह से पढ़ के तैयार कर लेना। ठीक है, बताओ, जीके की गारंटी हम लोग ले रहे हैं। प्ले लिस्ट बना रखी, देख लेना 2x की स्पीड के अंतर्गत। बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या माना जाएगा? हाँ, जलवायु की दृष्टि से राजस्थान का अधिकांश भाग किस क्षेत्र के अंतर्गत आएगा सर जी? उपोष्ण कटिबंध के अंतर्गत आएगा। ऑप्शन बी को लॉक करेंगे और आगे बढ़ेंगे अगले सवाल की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसून पवनों से होती? बताओ जल्दी से। राजस्थान की अधिकांश वर्षा किन मानसूनी पवनों से होती है? फटाफट आंसर बता देंगे। राइट आंसर साथियों क्या माना जाएगा? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर की दृष्टि से, बहुत शानदार। दक्षिणी पश्चिमी हवाएं। जो विद्यार्थी यहाँ पर सी लिखने जा रहे हैं उन सभी का आंसर एकदम करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों बन जाता है कि निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में अंत प्रवाही नदी है? बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लिखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान की अंत प्रवाही नदी है? फटाफट के लिए उत्तर बताओ और आगे बढ़ जाओ। राइट आंसर की बात करेंगे यहाँ पर। राइट आंसर आप लोगों का क्या माना जाएगा? कांतले नदी। इनका प्रवाह क्षेत्र कहलाता है तोरावटी और इनका उद्गम कहाँ से होता है? खंडेला की पहाड़ियाँ शिखर से होता है। बी ऑप्शन आप लोगों का उत्तर एकदम राइट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथ दे रखा कि निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का एक भाग मानी गई है? बताओ जल्दी से। कौन सी नदी अरब सागरीय नदी तंत्र का एक क्या भाग माना गया है? फटाफट आंसर बता देंगे। राइट आंसर साथियों क्या माना जाएगा? बहुत शानदार, वेरी गुड। हाँ, पश्चिम बनास। ठीक है, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते अगले क्वेश्चन के लिए दे रखा कि हल्दी घाटी के युद्ध 18 जून 1576 को हुआ था, जिसे थर्मोपोली का युद्ध किसने कहा था? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट आंसर बताओ। हल्दी घाटी के युद्ध को थर्मोपोली की युद्ध की उपाधि किसने प्रदान की थी? बहुत शानदार क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर लिख देंगे। साथ में एक बात यह भी याद रखना कि हल्दी घाटी के युद्ध को खमनोर का युद्ध किसने कहा था? अबुल फजल ने कहा था। गोगुंदा का युद्ध किसने कहा था? बदेवी ने कहा था। और थर्मोपोली का युद्ध किसने कहा था? टॉड, कर्नल जेम्स टॉड। ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन, संगीत राज संगीत मीमांसा सुंड प्रबंध ग्रंथ किस नाम के द्वारा रचित है ना? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। कहने का मतलब जितने भी आप लोगों के सामने ग्रंथ दे रखे हैं, संगीत राज हैं, संगीत मीमांसा है, सुंड प्रबंध ग्रंथ है, ये किसने लिखे थे? ये क्वेश्चन है आप लोगों के लिए। बताओ जल्दी से। राइट आंसर क्या माना जाएगा? जिसे हाल गुरु कहते हैं, दान गुरु कहते हैं, साप गुरु कहते हैं, अभिनव भट्टाचार्य कहते हैं, वही है महाराणा
कुंभा, सी इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। अगला सवाल दे रखा कि सीढ़ियाटों पहाड़ी पर किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया, बताओ जल्दी से। सीढ़ियाटों पहाड़ी कहाँ पर है, जोधपुर के अंतर्गत आती है। हाँ, किस दुर्ग का निर्माण करवाया गया जिसे मीर ध्वजगढ़ भी कहा जाता है, राव जोधा ने निर्माण करवाया था, 1459 ईस्वी में करवाया था, वह है मेहरानगढ़, सी इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों, जैता व कुंभा मारवाड़ के किस शासक के प्रसिद्ध सेना नायक माने गए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जैता और कुंभा मारवाड़ के किस सैनिक जो शासक थे उनके प्रमुख सेना नायक थे, ये बता दो। अच्छे क्वेश्चन है, वीरता दिखाई थी, शानदार क्वेश्चन है, बहुत शानदार। हाँ, गिरी सुमेल के युद्ध में वीरता दिखाई थी शेरशाह सूरी के सामने। राव मालदेव, गिरी सुमेल का युद्ध कब लड़ा गया था, 1544 में लड़ा गया था। उसी टाइम शेरशाह सूरी ने बोला था कि मैं एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए हिंदुस्तान की बादशाह को खो बैठता। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह राजपूत राठौड़ शासक जिसे मीर बख्शी सलावत खान ने गवार का तथा उस राठौड़ शासक ने उसकी मुगल दरबार में एक कठार को ऊपर क्या कर दी, हत्या कर दी, मार दिया उसको, बताओ जल्दी से, मर्डर कर दिया एक तरह से। फटाफट आंसर लिखेंगे। राइट आंसर साथियों क्या माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत शानदार। अमर सिंह राठौड़ जो लिखने जा रहे हैं उन सभी का आंसर राइट माना जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस इतिहासकार ने वीर दुर्गादास राठौड़ को मारवाड़ का यूलिसियस कहा था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। देखो साथियों, कितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ, जितने भी आप लोगों ने क्लासें देखी है नहीं देखी है देख लेना, प्लेलिस्ट बना रखी, सभी क्वेश्चन एनसीईआरटी पर आधारित हैं, आरबीएसई पर आधारित है, जहां से पेपर में क्वेश्चन बनते हैं। इसके अलावा ये क्लासें तो आपको देखनी है जीके को मजबूत करने के लिए। इसके अलावा हमारी टीम ने 1500 से ज़्यादा और क्वेश्चन की पीडीएफ तैयार की है, पूरी पीडीएफ है, 1500 से ज़्यादा क्वेश्चन है उसके अंदर। ठीक है ना, ये पीडीएफ ले लेना, व्हाट्सएप पर आपको आराम से मिल जाएगी, व्हाट्सएप से डाउनलोड करके आराम से फ़ोन से पढ़ सकती हो। और बढ़िया सुविधा के लिए इसका प्रिंट आउट भी आप निकलवा सकते हो मित्र पे जाके, और आराम से इसकी हार्ड कॉपी लेकर पढ़ सकते हो। केवल मात्र 33 रुपये में ले लेना, बहुत सारे विद्यार्थियों ने ले लिया फायदा। न मात्र के सूल्य के टेक्निकल टीम का जो चार्ज होता है वही लिया जाएगा, एक्स्ट्रा चार्ज कोई नहीं है। उन 1500 से ज़्यादा क्वेश्चनों को पढ़ लेना। वन लाइनर है, वन लाइनर का मतलब सर क्या होता है थोड़ा बहुत समझा दो, क्वेश्चन उत्तर गुरुजी कैसे होंगे पता नहीं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप पर मैसेज कर लेना, मैं आपको डेमो भेज दूंगा। डेमो मतलब गुरुजी क्या होता है, 2-3 पेज भेज दूंगा कि भाई आखिरकार हमारा कंटेंट कैसा है, नोट्स कैसे हैं, 2-3 पेज भेजूंगा, उस पेज को देख लेना। हाँ, आपको लगे अच्छा है सर जी, देखने में पढ़ने में बढ़िया बातें लिखी है, अच्छा कंटेंट उठाया आप लोगों ने, अच्छे क्वेश्चन तैयार किए, तो ले लेना, वरना कोई लेने की आवश्यकता नहीं है। कहाँ मिलेंगे कैसे मिलेंगे ये थोड़ी बहुत मैं आपको जानकारी दे देता हूँ, वरना वीडियो के नीचे बार बार कमेंट करोगे, फिर पता नहीं कि टाइम मिलेगा हमारी टीम को, तब वो रिप्लाई करेंगे। इससे बढ़िया आप सीधे ही कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हमारे से। ठीक है ना, इस नंबर पर कर लेना व्हाट्सअप, मैसेज मिल जाएंगे हाथों हाथ। ठीक है, नंबर को कर लो नोट एक बार के लिए, फटाफट ले लो इसका स्क्रीनशॉट। ठीक है, इसके अलावा व्हाट्सअप ग्रुप भी बना रखा है लैब असिस्टेंट का। ठीक है ना, अच्छी तरह से नंबर पर कॉन्टैक्ट करके लिख देना सर ग्रुप के अंदर करो, ऐड करो, यदि नोट्स की आवश्यकता लिख देना सर नोट्स। ठीक है, इस तरह से आपको मिल जाएंगे। हाँ, कर्नल जेम्स टॉड, ऑप्शन बी करेक्ट होगा, बहुत शानदार, वेरी गुड। आगे बढ़ते हैं अगले सवाल के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा कि निम्न में से किस महाराजा के दरबार में 22 कवि रहते थे। ठीक है, जिसे गणित 22 कहते थे। ठीक है ना, 22 कवि थे, 22 ज्योतिषी थे, 22 संगीतज्ञ थे, और 22 विषय जो सब्जेक्ट के विशेषज्ञ होते वो सब थे, जिसे क्या कहते थे, गंधर्व 22 कहते थे। ये विद्वान थे किसके दरबार के अंदर, इतने महान लोग रहा करते थे, है ना, 22 का पूरा जोड़ा था। देख लो कितना शानदार क्वेश्चन है, वेरी गुड, बहुत शानदार। यहाँ पर महाराजा प्रताप, ठीक है ना, प्रताप सिंह, जिन्होंने जयपुर के अंदर हवा महल का निर्माण करवाया था 5 मंजिला, कब करवाया था सर, 1799 ईस्वी में करवाया था, कृष्ण के मुकेट के समान है बना हुआ। ठीक है ना, ऑप्शन यहाँ पर सी करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बन जाता कि निमाड़ी व रागड़ी किसकी बोली की विशेषता मानी गई, लिखो जल्दी से, निमाड़ी व रागड़ी किस बोली की प्रमुख विशेषता मानी गई है। सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड करवा रहा हूँ, मिक्स करवा रहा हूँ, सभी टॉपिक को लेकर अपन चलेंगे, ताकि अपने जीके और इतना मजबूत हो जाएगा ताकि पेपर में बढ़िया अपन स्कोर करके आ सके। ठीक है ना, निम्बाड़ी और रागड़ी मालवी, मालवी बोली कहाँ की, मूल रूप से मालवा प्रदेश एमपी मतलब मध्य प्रदेश की। ठीक है, डी करेक्ट होगा। अगला सवाल साथियों, अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर के लिए। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, बता दो भैया, आगे बढ़ो जल्दी से उत्तर लिख के। अलखिया संप्रदाय की स्थापना किसने की थी, लालगिरी सर, लालगिरी इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। शानदार। भील जनजाति, भील जो जनजाति होती है साथियों, उसके अंदर कसाबू कौन पहनता है, ये बता दो। भील जनजाति के अंदर कसाबू कौन पहनता है, जल्दी से लिखो, भील जनजाति में कसाबू कौन पहनता है, तो आप अच्छी तरह से जानते हैं, लेडीज, महिलाएं। ठीक है, फीमेल, ऑप्शन बिल्कुल ए करेक्ट माना जाएगा। आगे बढ़ते हैं, बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ बताओ भाई,
बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध, साथियों क्वेश्चन आ जाएगी ढोल नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है, तो जालोर का करके आना, बता दो बम नृत्य कहाँ का प्रसिद्ध है। बम क्या होता है, एक तरह का नगाड़ा होता है, बताएंगे जल्दी से। हाँ, भरतपुर अलवर इन क्षेत्रों में, अलवर और भरतपुर क्षेत्र के अंदर होता है, मेवात क्षेत्र कह सकते हैं, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर माना जाएगा। आगे बढ़ते अगले सवाल के लिए दे रखा कि जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता जाने जाते हैं, बिल्कुल हाँ, सांपों के देवता जहार पीर के नाम से कौन से लोक देवता को माना जाता है, लिखो जल्दी से राइट आंसर क्या माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जिनकी थान होती है, जिनका जो मंदिर होता है वो एक वृक्ष होता है खेजड़ी, उसके नीचे होता है, ठीक है। बताओ जहार पीर के नाम से कौन जाने जाते हैं, गोगा जी। गांव गांव खेजड़ा, गांव गांव गोगा, कहावत आप लोगों ने सुनी होगी, ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अलवर क्षेत्र की लोक देवी के रूप में किसे मान्यता प्राप्त है, अलवर क्षेत्र के अंदर कौन सी लोक देवी जानी जाती, बताओ जल्दी से। अलवर क्षेत्र के अंतर्गत क्वेश्चन है, ऑप्शन ए बी सी डी, फटाफट आंसर बताएंगे और आगे बढ़ेंगे। राइट आंसर क्या होगा, जिलानी माता कह सकते हैं सर जी, बी करेक्ट माना जाएगा, बहुत शानदार, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की संस्कृति में जानोटन क्या होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बताओ भाई। राजस्थान की संस्कृति के अंतर्गत देखा जाए तो जानोटन क्या होता है, इसके अलावा बड्डार भी कह सकते हैं ना, बड्डार बोलो या फिर जानोटन बोलो, बात एक की एक रहने वाली, बताओ राइट आंसर क्या होगा। वर पक्ष की ओर से दिया जाने वाला भोज होता है, बड्डार कह सकते हो एक तरह से, ठीक है, बहुत शानदार, ऑप्शन बी करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामा नाथा सज्जू और सेपू चित्रकला की किस शैली के प्रमुख चित्रकार माने गए, लिखेंगे जल्दी से राइट आंसर क्या माना जाएगा। अच्छा क्वेश्चन और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फटाफट के लिए आंसर बताओ और आगे बढ़ जाओ, बहुत शानदार, वेरी गुड। जोधपुर शैली या फिर सर मारवाड़ शैली भी कह सकते हैं ना, बिल्कुल ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन साथियों दे रखा कि मारवाड़ में दामनी क्या है, पिछली क्लास में मैंने बात बताई थी, ठीक है ना। हाँ, पिछली क्लास में मैंने बात बताई थी कि दामनी पढ़ के जाना, मारवाड़ में प्रसिद्ध दामनी। अच्छा क्वेश्चन है, बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या होगा। वेरी गुड, दामनी क्या है, ओढ़नी का एक प्रकार होती है दामनी। आज के बाद गलती मत करना, पेपर में क्वेश्चन आ जाए तो, ठीक है, ऑप्शन ए करेक्ट माना जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन साथियों दे रखा, मारना कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ संगीत राज को कितने भागों में बांटा गया, फिर कितने कोषों में विभक्त किया गया, लिखेंगे जल्दी से। मारना कुंभा के द्वारा रचित ग्रंथ है संगीत राज, इसको कितने भागों में बांटा गया, 7, 4, 9 या फिर 5, बताओ जल्दी से राइट आंसर क्या माना जाएगा। हाँ, संगीत राज को कितने भागों के अंतर्गत बांटा गया सर जी, 5 भागों के अंतर्गत बांटा गया है, डी ऑप्शन आप लोगों का एकदम करेक्ट माना जाएगा। बढ़ते आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने, राजस्थान में घुड़ला त्योहार कब मनाया जाता है, विशेष करके घुड़ला त्योहार कहाँ का प्रसिद्ध है, मारवाड़ का, जोधपुर क्षेत्र का, ठीक है। अच्छे क्वेश्चन है, एग्जाम में कभी क्वेश्चन आ जाए कि घुड़ला त्योहार कहाँ मनाया जाता है, तो मारवाड़ क्षेत्र में मनाया जाता है। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट के लिए आंसर लिखेंगे, राइट आंसर क्या माना जाएगा, चैत्र कृष्ण अष्टमी के दिन सर जी होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। अब साथियों कमेंट करके बता दो क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करना ना भूले, चैनल को भाई सब्सक्राइब करके रखना, ताकि आगामी जितने भी क्लास आएगी आपके पेपर तक उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को समय समय पर मिलता रहेगा। मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।